ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना की आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब जुनैद अपनी माँ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब हम बीना को इस घर में ले आएँ, क्योंकि इस तरह अकेली जवान लड़की का उस घर में रहना भी तो ठीक नहीं है। तो इस सुनते साथ ही जुनैद की माँ कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो जुनैद बेटा, तुम्हें पता है ना कि एक तरफ हमने वहाँ पर तुम्हारा रिश्ता मांगा है और दूसरी जानिब तुम चाहते हो कि शादी से पहले ही वो यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर आकर रहना शुरू हो जाए, लोग तब भी बातें करेंगे। ये सुनते साथ ही जुनैद कहता है कि लेकिन इस तरह बीना को वहाँ पर अकेले घर में रहना और रखना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा बीना के साथ। ये सुनते साथ ही जुनैद की माँ कहती है कि एक हल है मेरे पास, वो ये कि हम रूही और असद को ही उस घर में शिफ्ट कर दें कुछ दिनों के लिए। ये सुनते साथ ही जुनैद कहता है कि लेकिन इस चीज़ के लिए असद कभी भी नहीं मानेगा। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब फरहान अनु को कहता है कि देखो अनु, मैंने अपने घर वालों को मना तो लिया है लेकिन हमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चलना होगा। ये सुनते साथ ही अनु कहती है कि अभी मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम ये बातें बाद में करना। तो सुनते साथ ही फरहान कहता है कि यानी कि तुम्हारे लिए अब ये सारी की सारी बातें ज़रूरी नहीं हैं, बस तुम्हारे लिए अपने घर वालों की ही हर बात ज़रूरी है या तुम उनकी ज़िंदगियों में जहर घोलने वाली हो। ये सुनते साथ ही अनु कहती है कि देखो फरहान, मैं जो भी कुछ कर रही थी अब तक और करती आई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर करती आई हूँ, अब मुझे रूही के साथ हर चीज़ का हिसाब लेना होगा। ये सुनते साथ ही फरहान कहती है कि अब किस चीज़ का हिसाब लेना है तुमने। तो ये सुनते साथ ही अनु कहती है कि हिसाब तो उसे देना ही होगा क्योंकि उसी की वजह से बीना और जुनैद भाई की शादी होने वाली है। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि असद रूही से कहता है कि रूही बस भी कर दो, अब इस तरह हर टाइम ही रोना धोना डालना, तुम्हारे बाप को गए हुए अब एक हफ्ता हो चुका है और तुम हो कि ये मातम ही ख़त्म नहीं करती हो, अम्मी ने मुझे कहा है कि ये अच्छा नहीं है। ये सुनते साथ ही रूही कहती है कि असद अब मैं देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा ही बदलते जा रहे हैं। ये सुनते साथ ही असद कहता है कि मैं नहीं बदल रहा हूँ रूही, तुम अपनी हरकतों पर भी तो ज़रा तवज्जो दो कि आजकल तुम क्या कर रही हो। ये सुनते साथ ही रूही कहती है कि मैंने आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया और अब जब मेरा बाप इस दुनिया से चला गया तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि आपको तो समझना चाहिए क्योंकि आपका भी बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि मेरी तो माँ भी नहीं है, आपकी तो माँ तो जिंदा है। ये सुनते साथ ही असद कहता है कि ऐसी बातें आहिस्ता बोला करो, मुझे अंदाजा होता ना कि तुम्हारा इस तरह रवैया बदलेगा तो मैं तुमसे शादी ही ना करता।